प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया का प्रॉब्लम। इंडिया में बहुत सारे वुमेन इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। अब ये अनीमिया होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी कैसे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, माँ और बच्चे में इसका क्या असर हो सकता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन्हीं बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डॉक्टर नूतन पाखरे आपका AYG एकेडमी में स्वागत करती हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड में वो कम हो जाती है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसके कारण इवन बच्चे में भी असर हो सकता है। सो अनीमिया होने की वजह से प्रेग्नेंट वुमन में थकान ज़्यादा महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस लगता है और उसके बच्चे के लिए भी पोषण कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये अनीमिया के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। दूसरा कारण है विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन में पर्टिकुलरली B12 एंड फोलिक एसिड। तीसरा कारण है अप्लास्टिक अनीमिया। इसमें आपके बोन्स जो RBC प्रोड्यूस करते हैं उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से अनीमिया हो सकता है। चौथा कारण है क्रोनिक डिसीज, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है या कोई पहले से ही बीमारी है तो उसमें भी ये अनीमिया होने के चांसेस हैं। पांचवा कारण है हीमोलिटिक अनीमिया, सिकल सेल डिसीज़ या जो RBC बनाने की जो प्रक्रिया है या डिस्ट्रक्ट होते हैं, RBC डिस्ट्रक्ट होते हैं इसमें। तो ऐसे 5 कारण होते हैं अनीमिया होने के। तो हमने 5 कारण देखे अनीमिया होने के। तो सबसे पहले हमने देखा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसको हम फूड रिच इन आयरन वी कैन इंक्लूड इन आवर डाइट, जैसे कि पालक है या बीट रूट है, वाटरमेलन है या रेड कलर के जो भी फ्रूट्स आते हैं उसमें पर्टिकुलरली आयरन होने की चांसेस है। तो आप ऐसे फूड आपके डाइट में इंक्लूड करिए। दूसरा कारण है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। सिंपली वी नीड टू जस्ट स्टार्ट टेकिंग फूड रिच इन विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तीसरा कारण अप्लास्टिक अनीमिया, जिसमें बोन आपके RBC बना नहीं पाते, तो इसके लिए आपको विटामिन D और कैल्शियम रिच फूड और सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे। चौथा कारण है क्रोनिक डिसीज, जैसे कि आपको अगर किडनी डिसीज़ है या दूसरी किसी कारण की वजह से बीमारी है जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कम हो रहा है, तो पहले उस डिसीज़ का इलाज कराना होगा और इसीलिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी ही होगी। और पांचवा कारण है हीमोलिटिक अनीमिया। इसमें भी आपको एक्सपर्ट गाइड करेंगे, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपके जो RBC बन रहे हैं वो इमिडिएटली डिस्ट्रक्ट भी होते हैं। अगर आपके ही शरीर में वो RBC ठीक से नहीं बन पा रहा है तो आपके शरीर का पोषण नहीं होता है और आप आपके बच्चे का पोषण भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको पहले आपके डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप योगिक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, क्योंकि आयरन कम होने की वजह से या अनीमिया में आप बहुत बार थकावट महसूस कर सकते हो, ब्रेथलेसनेस लग सकता है, कमज़ोरी लग सकती है। तो इस ऑलरेडी प्रेगनेंसी इज़ नेचुरल प्रोसेस बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड थकावट तो उसमें ऑलरेडी आ ही गई है, तो अनीमिया की वजह से वो डबल हो जाती है। इसीलिए आपको योगा प्रैक्टिस भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। योग में सुखासन या रिलैक्सेटिव आसन आप करिए और ब्रीदिंग अवेयरनेस और प्राणायाम को भी इंक्लूड कर दीजिए। मेडिटेशन इज़ बेस्ट एंड विजुअलाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प यू। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर और आपको अगर इसका इलाज कराना है तो इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप आपका नाम और आपके प्रॉब्लम लिख दीजिए। हम आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। धन्यवाद।